हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 देव। इस चैप्टर में देव जी ने क्या बताया हुआ है। इस चैप्टर में देव जी ने श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से उनके एक एक चीज़ का, उनके सौंदर्य का बहुत अच्छे से बखान किया हुआ है। और मैं आपको अभी एक एक शब्द के एग्जाम्पल से दे के आपको भी बताऊंगी कि देव जी ने कैसे उनका बखान किया हुआ है। किनका बखान, किनके सौंदर्य के बारे में बात करी हुई है, श्री कृष्ण जी के। ठीक है बेटा, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। पायनी नुपुर मंजू मांझे, कटी किंकीर के धनु के मधुराई। इसका पायनी का मतलब क्या होता है, पैर में। नुपुर का मतलब क्या होता है बेटा, पायल। उनके पैरों में पायल इतनी मधुर आवाज निकाल रही है, इतनी अच्छी लग रही है। कटी कैनी के धनु के मधुराई। और जो देखा होगा आपने छोटे बच्चों के पेट पे वो लाल काले रंग के धागे में घुंघरू लगे होते हैं और जो घन घन की आवाज आती है, वो धुन बहुत ही मधुर लग रही है। वो धुन बहुत ही मधुर लग रही है। सावरे अंग लसे पट पीत। और उनके सावरे अंग पे मतलब उनके सावरे रंग पे उन्होंने जो पीले रंग का पट ओढ़ रखा है, जो पीले रंग का वस्त्र पहन रखे है, वो तो बड़े ही सुंदर और मन मोहने वाले पहन रखे हैं। हिले हुसैल बन माला हुसाई, मतलब जो उनके हृदय पे, जो उनकी छाती पे जो उन्होंने माला डाल रखी है, वो इतनी अच्छी लग रही है जो कि सामने उसको देख देख के मन प्रसन्न हो रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुसाई। मतलब क्या हो गया इसका बेटा, माथे किरीट, किरीट का मतलब यह मुकुट। उनके माथे पे क्या है, मुकुट लगा हुआ है। देखिए आप, बड़े दृग नैल, दृग मतलब क्या होता है बेटा, चंचल। उनकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी बहुत अच्छी लग रही है। चंचल मंद हसी चंद मुख जुहाई, मतलब क्या हो गया, उनके मुख पर इतनी सुंदर हंसी है जो कि दिल मोह रही है। और उनके माथे पर इतना प्यारा मुकुट लग रहा है। उनकी चंचल मासूम आंखें इतनी अच्छी लग रही है जो कि मन मोह लेती है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दूल्हा देव सहाय। इस लाइन का मतलब क्या बेटा, दे जग मंदिर दीपक का मतलब होता है जो ये जग है, जो ये संसार रूपी मंदिर में, जो ये संसार है इसको इन्होंने मंदिर बोला है। दीपक के समान जगमगाते अति सुंदर श्री कृष्ण की जय जयकार करें। और ये क्या कहते हैं देव जी, देव जी कहते हैं जीवन में सदा श्री कृष्ण सहायता करते रहे हमारी। श्री ब्रिज दुहा देव सहाय, सहाय का मतलब सहायता करना होता है, वो हमारी सहायता करते रहें। किसमें, जग मंदिर दीपक, इस संसार में एक जो मंदिर है जगमगाते दीपक की तरह। ठीक है बेटा, समझ आए। अब इसकी कविता देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है, बहुत ही अच्छी है कविता। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, इस चित्र में क्या है, वसंत के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बसंत ऋतु जब आती है, नए नए पत्ते उगते हैं और कैसे काम किया, कैसे क्या क्या होता है, कैसे कोयल मोर पपिया कैसे आके पेड़ों पर बैठते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए, डार ध्रुम पालना बिछोना नव पल्लव के। इसमें डार किसे बोला गया बेटा, डाल को। ध्रुम है पेड़ को, मतलब पेड़ की डाल क्या बन गई है, पालना बिछोना बन गई है। बसंत, बसंत इसमें एक बच्चे को बोला गया है। नव पल्लव के, और जो उसके क्या बन गए हैं, नव पल्लव बोला गया है बेटा नए पत्ते को। जो पेड़ की डाल है वो एक बसंत नाम रूपी के बच्चे का बिछोना बन गई है, और जो नए पत्ते हैं वो उसका बिछोना बन गए हैं। सुमन झुलावे सोहे तन छवि भारी ते। सुमन क्या है, यहाँ पे फूल को बोला हुआ है। सुमन क्या बोला हुआ है इसमें, फूल को बोला हुआ है। फूल क्या है, इसके तन पर, फूल इसके तन पर इस हिसाब से है। छवि तन छवि भारी थे, उसके तन पे इतने अच्छे लग रहे हैं फूल, जो कि उसके बिछोना मतलब जो उसके शरीर पे क्या बन गए हैं,
बच्चा जो छोटे छोटे ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं उसे बोला जाता है झुलाना। ठीक है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। पवन हवाएं चल रही हैं, हवाएं झुला, और केकी मतलब किसे बोलते हैं बेटा? केकी बोला जाता है यहाँ पर मोर को, और कीर बोला जाता है तोते को। मोर और तोता क्या कर रहे हैं? बतरावेती देव, ये आपस में बात कर रहे हैं पेड़ की टहनी पे बैठ के। देखो आप, कोकिन हलावे हुसैन कर तारीते। कोकिन यहाँ पे बोला गया कोयल को। कोयल डाली को हिला रही है, उसको झुला रही है और खुशी के मारे तारी दे, तालियां बजा रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोल, कंचकनी नायिका लारत सिर सारी है दे। इसका मतलब क्या है? कंचकरी जो कच्ची कली होती है, जो कि फूल की कली होती है, वो नायिका बनकर, ये देखिए आप, नायिका बनकर उस बसंत रूपी बच्चे की राय नोल कर रही है। राय नोल का मतलब बेटा इसमें क्या होता है? हम जब बच्चे को नज़र लग जाती है तो वो राई और नमक को उसके चारों तरफ से घुमाकर आग में फेंकना, एक टोटका करना, जिससे हम बच्चे की नज़र उतारते हैं। तो इस बसंत रूपी बच्चे की एक नायिका, कौन नायिका? कमल की कली, सिर पर साड़ी का पल्ला लेकर उसकी राई नोल कर रही है, उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जी को बालक बसंत ताही। मदन अहीम का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? मदन यहाँ पे राजा को बोला गया है, राजा। और किसके राजा? कामदेव के राजा। कामदेव के राजा का पुत्र बोला गया है बसंत को। कामदेव के राजा का पुत्र है बसंत। प्रातः जगावत गुलाब चिटकारी थे, और वो अपने बसंत को सुबह ही जगा देते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चिटकारी थे। बेटा गुलाब खिलने से पहले एक बार चिटकारी सी मारकर खिलता है, तो गुलाब उसको चिटकारी मारकर उठाते हैं, ये बसंत बताते हैं सुबह सुबह। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा बखान किया हुआ है, आपको इससे समझ भी आ रहा होगा क्या बखान किया हुआ है इसमें। ठीक है बेटा, एक एक शब्द आपको समझ आ गया होगा इस कविता का। अब आपको इसका प्रसंग, व्याख्या सब कुछ करनी है बेटा। ठीक है, आपको मैं अभी व्हाट्सअप करती हूँ। ठीक है बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।